बैठक में तो सबसे अहम मुद्दा रहा कि हम सबसे पहले आपस में यूनाइट कैसे हों, तो यूनिटी बन गया। सभी दलों ने इस पर अपनी सहमति दी, मोहर लगा दी, हम आपस में एकजुट हैं। लड़ाई का जो हमारा फार्मूला होगा 1 to 1, 1 for 1 फार्मूले पर हमारी लड़ाई होगी। कौन दुल्हा होगा ये चुनाव के बाद तय होगा। अभी मामला है कि हम किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को गद्दी से उतारे 2024 में। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। पूरे देश में नीतीश कुमार ने घूम घूम कर सबसे मिलकर विनती कर बीजेपी से लड़ने के लिए विपक्षी एकता की मुहिम बनाने की बात की थी और लोगों से कहा था कि हम सब मिलकर बैठिए, 1 against 1 के फार्मूला पर चुनाव लड़िए तो हम भाजपा को 100 सीट पर समेट देंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सचमुच में विपक्षी एकता कामयाब होगा। इन सवालों के बीच में पटना में आयोजित विपक्षी एकता की बैठक में लालू यादव ने दुल्हा को लेकर ऐलान कर दिया है। दरअसल पूरा मामला लालू यादव उस समय बोल रहे थे जब राहुल गांधी बैठे थे और उन्होंने कहा कि आपको दुल्हा बनना होगा, हम सब बाराती होंगे। इसका मतलब पॉलिटिकल एनालिसिस क्या है, पॉलिटिकल पंडितों की माने तो राहुल गांधी के रूप में लालू यादव ने चेहरा सामने कर दिया है। यानी कि नीतीश कुमार की मुहिम सब धरा का धरा रह गया और मैदान मारने वाला खिलाड़ी राहुल गांधी के रूप में सामने आ गया है, जो 2024 में नरेंद्र मोदी के सामने अखाड़ा में मौजूद होगा। इसी बात पर जदयू के प्रवक्ता भीमराज क्या कुछ कह रहे हैं, जरा आप वो सुनिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 2024 में पहले भाजपा को हराना है, उसके बाद चेहरा और दूल्हा की बात होगी। जरा सुनिए कैसे जदयू प्रवक्ता बोल रहे हैं। ये तय है 24 में भाजपा मुक्त भारत बनेगा और इस कड़ी में आपने देखा कि किस तरह से पूरे भारत के जो कई राज्य हैं जहाँ के क्षेत्रीय दलों के मुख्यमंत्री हैं। और इससे पहले आपको मैं याद दिला दूं कि भारतीय जनता पार्टी जो 9 साल के अंदर इस देश का बुरा हाल किया है, किसान तबाह, मजदूर तबाह, गरीब तबाह, बेरोजगारों को रोजगार नहीं, तो इस तरह से देश में जो सबसे बड़ी समस्या महंगाई और बेरोजगारी की, उसके बाद देश के संविधान के ऊपर संकट, तो ऐसी परिस्थितियों में लाजमी है कि जो इंसाफ पसंद लोग हैं, संविधान को मानने वाले हैं, वो चाहते हैं कि बेरोजगारों को रोजगार मिले, महंगाई पर लगाम लगे, देश में जो अमन चैन, भाईचारा, आपसी सद्भाव जो था, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने 9 साल के अंदर इसको चकनाचूर करने का काम किया है, लोकतंत्र को एक तरह से ये लोगों ने धाराशायी करने का काम किया है। तो इधर विपक्ष में बैठी पार्टियां, भाजपा विरोधी पार्टियां जो चाहती है, चूँकि जनता भी इनके कारनामों से व्याकुल हो चुकी है और जनता भी चाहती है परिवर्तन, जनता भी चाहती है कि 24 में भाजपा मुक्त भारत बने, गैर भाजपाई शासन बने। लालू यादव ने जिस तरीके से राहुल गांधी को बोला कि आप दुल्हा बनिए, तो क्या विपक्ष को 2024 में दुल्हा मिल गया है? देखिए 2024 के चुनाव के लिए अभी कौन प्रधानमंत्री बनेगा, अभी इस पर कोई बात नहीं। बनने की बात बोल दी। बैठकें जो हुई, बैठक में तो सबसे अहम मुद्दा रहा कि हम सबसे पहले आपस में यूनाइट कैसे हों, तो यूनिटी बन गया। सभी दलों ने इस पर अपनी सहमति दी, मोहर लगा दी, हम आपस में एकजुट हैं और एकजुट हो करके लड़ेंगे। और लड़ाई का जो हमारा फार्मूला होगा 1 to 1, 1 for 1 फार्मूले पर हमारी लड़ाई होगी। और इसमें जिन राज्यों में जो पार्टियां आगे है, या यूँ कहिए कि जो भाजपा को हराने में जो पार्टियां आगे है, सक्षम है, उसके साथ बाकी जो पार्टियां हैं सहयोग में खड़ी रहेगी। इसका मतलब साफ हो गया ना कि नीतीश कुमार दुल्हा नहीं है 2024 में। कौन दुल्हा होगा ये चुनाव के बाद तय होगा। अभी मामला है कि हम किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को गद्दी से उतारे 2024 में।
मिलजुल करके लड़ाई लड़े और आगे जो 2024 है ये विपक्षी एकता मुहिम की कोशिश है। उनका प्रयास है कि भारतीय जनता पार्टी 100 के आंकड़े भी पार न कर पाए। तो आपने भीमराज को सुना है, किस तरीके से वो बोल रहे हैं, किस तरीके से वो बातें को रख रहे हैं। साफ तौर पर कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरे देश में घूम घूम कर विपक्षी एकता के मुहिम को चलाया था और अब वो कामयाबी की ओर बढ़ रहा है। दुल्हा बनने की बात नहीं है। लालू यादव ने जो कहा है वो अलग परिप्रेक्ष्य है, अलग उसका मतलब है। 2024 में सबसे पहले हम लोग मिलकर भाजपा को हराने का काम करेंगे, उसके बाद हम सब आपस में मिल बैठ कर तय कर लेंगे कि चेहरा कौन होगा, दूल्हा कौन होगा। तो आप अभी जदयू प्रवक्ता को सुन रहे थे। आप अपनी राय दूल्हा के बारे में 2024 में नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष की तरफ से कौन चेहरा होगा, कौन दूल्हा होगा, इन तमाम बातों को लेकर जवाब हमें कमेंट करके जरूर पहुंचाइए। दूसरी खबर के लाइव बिहार के साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।